पृथ्वी के जितने भी व्यवस्था है सब सुदामा जी को दे दिया। और तीसरी मुट्ठी जब भरने लगे तो रुक्मिणी जी ने विचार किया कि क्षीर सागर में हमारा घर है, और वो भी यदि आपने उनको दे दिया तो हम जाके रहेंगे कहाँ? कम से कम एक कुटिया तो रहने दो, झोंपड़ी तो रहे हमारी। एक महात्मा कहते हैं, देखो भक्त जब भगवान के मंदिर में आके कोई वस्तु चढ़ाता है तो जब भगवान के समझ में आती है वो वस्तु तो वो प्रसाद बन जाता है। तो ये जो प्रसाद है केवल परम भगवान आप अकेले ही खाएंगे, अरे इतने लोग भक्त हैं इनको भी तो मिलना चाहिए ना। तो एक महात्मा कहते हैं इसलिए रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ और भगवान की लीला तो परमात्मा जाने। ऐसे महात्माओं ने जो अपने मत हम लोगों के समक्ष रखे हैं। समय अपनी गति से चलता है। सुदामा जी बड़े भाव के साथ में यहाँ रहते हैं। भगवान ने उनके भोजन की व्यवस्था की और भोजन का जब समय आया तो सुदामा जी के मुख में एक ग्रास भी जा नहीं रहा है, क्योंकि उनको अपने घर व्यक्ति याद आता है। घर में तो बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, अरे कमाने वाला जब यहाँ आ गया तो घर में बच्चों की क्या दशा होगी। तो चाह करके भी सुदामा जी भोजन नहीं कर पा रहे हैं, पर भगवान को ये पता नहीं लग जाए, इस दृष्टि से विचार से सुदामा जी ने भोजन किया। और सुदामा जी का जाने का वापस जाने का समय आया तो सुदामा जी से भगवान ने कहा कि इनको सबको आशीर्वाद दो। और भगवान सुदामा जी दुबले पतले थे, 2, 4, 5 को तो आशीर्वाद दिया और वो तो 16,108। बताओ 16,008 को कैसे आशीर्वाद दे? 2, 4, 5 दिन क्या कई महीने लग जाएंगे उनको आशीर्वाद देने में। तो सुदामा जी की दशा को भगवान समझ गए। तो कहते हैं थोड़े से अक्षत और सभी रानियां पटरानियों के ऊपर छुड़ाया, सबको एक साथ आशीर्वाद दिया। सबको आशीर्वाद है। सुदामा जी जब जाने लगे तो रुक्मिणी जी से कहा कि भैया का समय आ गया है, अब एक काम करो, जिन वस्त्रों से ये आए थे ना वो वस्त्र इनको वापस ला के दो, ये तो वस्त्र मेरे हैं। अब भगवान ने जो वस्त्र सुंदर पहनने के लिए दिए थे वो वस्त्र भगवान ने अपने वापस लिए और जो कपड़े सुदामा जी के थे उनको पहनाया। अब सुदामा जी अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ करते हैं। अब देखो चाहे कितना भी भक्ति हो, कितना भी थोड़ा भाव तो आ जाता है कि देखो इतना बड़ा आदर सत्कार किया, अरे ये कपड़े भी खुला लिए, पर उसमें भी भगवान की कहीं न कहीं देखो भगवान की कृपा छुपी रहती है। सुदामा जी विचार करते हैं मैं कोई यहाँ कुछ लेने थोड़ी आया था, मैं तो मिलने आया था। और इसी प्रकार से यात्रा आरंभ करते हैं। जब द्वारिका से थोड़े बाहर निकले, एक वट वृक्ष के नीचे जब वे विश्राम करते हैं और जैसे ही थकान के कारण, तब तो सुदामा जी का झोंपड़ा था और जब वो वापस आए तो वे झोंपड़े थे वो महलों में परिवर्तित हो गए, बड़े बड़े महल बन गए। विश्वकर्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, जैसे जैसे भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए थे और विश्वकर्मा जी ने पूरा नगर ही महलों में परिवर्तित कर दिया। आए थे तब गांव था, जब वापस पहुंचे तब तक वो तो नगर बन गए। अब सुदामा जी अपने घर के पास, अब कई दिनों के बाद यदि हम मान लो जब गांव पहुंचे तो कई बार हम अपने घर को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े महल बन जाते हैं, पूरा गांव का परिवर्तन हो जाता है। यही सुदामा जी की दशा हुई और सुदामा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं
महल सुदामा मंदिर देख सुदामा मंदिर देख। बड़े बड़े महल को देख के सुदामा जी डरने लगे। मंदिर देख